So students, welcome to lab experiment number 8, that is introduction to GUI based programming. आज हम जो है डिस्कस करेंगे GUI जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में या विजुअल स्टूडियो हम किस तरह करते हैं, इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है वो हम सीखेंगे। तो बेसिक जो इसकी बेसिक्स हैं हम वो करेंगे पहले, जिसकी इसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन टूल बॉक्स। जो ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस होता है GUI, इसका मतलब ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस है। इसको हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको इसका जो टूल बॉक्स है वो यूज़ करेंगे हम विजुअल स्टूडियो में, और एक GUI डिज़ाइन करेंगे। बेसिक GUI डिज़ाइन करेंगे जिसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा GUI जो इंटरफेस होता है आजकल जो है ये GUI इंटरफेस ही यूज़ होता है। जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, कंपनीज में हैं, बैंकिंग में है, बैंकिंग सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर हाउसेस, और सॉफ्टवेयर हाउसेस तो वो डिज़ाइन ही यही करते हैं। और डिफरेंट जो हमारे बिजनेस सेक्टर है उसमें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, वो GUI बेस्ड ही होता है। तो जो वो सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं वो बेसिकली विजुअल स्टूडियो और विजुअल बेसिक, ओरेकल, जावा, इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं। तो क्लाइंट की जो है वो डिमांड के ऊपर ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। जो क्लाइंट आपको डेटा प्रोवाइड करता है तो प्रोग्रामर जो है उस हिसाब से वो GUI जो सिस्टम जो उसकी इंटरफेसिंग है डिज़ाइन करता है। तो Windows Form offers controls and components that perform a number of functions. GUI programming involves the use of number of predefined components such as buttons, checkboxes, text fields, windows menus, etc. that are the part of the class hierarchy. GUI is a collection of instances of these components. जो GUI based जो हमारे इंटरफेस है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स जो हैंडल करती हैं वो होते हैं। जैसे बटन्स हो गए, यहाँ पे चेक बॉक्सेस है, टैक्स फील्ड्स हो गई, टैक्स बॉक्सेस हो गए, और लेबल्स हो गए, कुछ और विंडोज़ मेन्यूज़ हो गए, कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देखेंगे टूल बॉक्स में वो हम यूज़ करेंगे। Windows Forms application are the most used type of user interfaces in use today, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा ही यूज़ हो रही हैं आजकल। A console application can only have one text interface। अभी जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जब तक जो प्रोग्रामिंग हमने की है वो कंसोल एप्लीकेशन पे वो प्रोग्रामिंग है, उसमें आपने प्रोग्रामिंग तो इसमें भी होगी, लेकिन उसका जो इंटरफेस है वो आउटपुट भी टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। जितना भी आपने किया तो उसका आउटपुट जा रहा है वो टेक्स्ट फॉर्म में ही आ रहा है, लॉजिक्स तो उसमें भी हैं। तो इसको हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं जो अब तक हमने काम किया है। जो GUI एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस डिफरेंट है। GUI application can have multiple interfaces shown. GUI application are event handling applications, while console application are imperative applications. जो नॉर्मली इसमें देखें ये इवेंट हैंडलिंग है, मतलब जो है आप जो है जितने भी कंट्रोल्स यूज़ करेंगे उनकी इवेंट्स आप डिज़ाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, मतलब वो कब और किस तरह काम करेंगे। और ये कंसोल एप्लीकेशन इम्पेरेटिव एप्लीकेशन है, मतलब कि ये जो है सिर्फ जो आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी उसके टेक्स्ट फॉर्म में आपको रिजल्ट शो करेगी। You normally create your form, then do the code behind to handle the events। ये GUI की बात हो रही है कि आपको फॉर्म्स सामने नज़र आता है, फॉर्म पे आप काम करते हैं और उसके पीछे जो आप डिफरेंट कंट्रोल्स यूज़ करते हैं उसके पीछे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, इवेंट डिज़ाइन करते हैं। Controls inherit most of the form's properties. You need to write the event handlers for the controls on your form। जो event handler भी हम use करेंगे मैं आपको बताऊंगा। Double clicking on control will create empty event handler for the controls default action। तो ये सब जो है डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है, तो उस पर वो किस तरह आपके कंट्रोल बॉक्सेस एक्शन करेंगे ये अभी हम देखेंगे। तो ये एक इमेज लगा हुआ है फॉर्म का,
तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे हम काम करेंगे तो इस तरह का फॉर्म अपीयर हो जाएगा और इसके ऊपर आप अपने इवेंट डिज़ाइन करेंगे, कंट्रोल बॉक्सेस यूज़ करेंगे। एक तरह से बेसिकली ये विंडोज़ फॉर्म के फेज़ में आएगी ये। विंडोज़ फॉर्म की एप्लीकेशन में हमारे आउटपुट आ रहे होंगे। जिस तरह आप ये सॉफ्टवेयर भी देख रहे हो, तो ये जिस तरह सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर भी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ही समझ सकते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं, तो वो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ही होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कोडिंग होती है। अब यहाँ पे देखें, ये टूल बॉक्स है जो आप अभी विजुअल स्टूडियो में देखेंगे। इसमें लेबल है, लिंक लेबल, लिस्ट बॉक्स, लिस्ट व्यू, ये सारे जो है आप जो है टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ये कंट्रोल्स हैं जो हम विजुअल स्टूडियो में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टूल बॉक्स के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन किया है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो लेबल्स लिए हैं यहाँ पे। दिस इज़ लेबल 1, दिस इज़ लेबल 2। दो बटन्स लिए हैं आपने, दिस इज़ बटन 1, दिस इज़ बटन 2। और ये इसकी कोडिंग की है। कोडिंग में ये किया हमने, कोडिंग ये की है कि जब ये बटन प्रेस हो, और इस बटन का नाम है, इस बटन का नाम बटन 1 है। ठीक है, इसका नाम है बटन 1, लेकिन ये डिस्प्ले का नाम आपने इनपुट 1 रख दिया, ये डिस्प्ले नेम है। अच्छा, डिस्प्ले नेम हम कोडिंग में यूज़ नहीं करते। जो इसका एक तो डिस्प्ले नेम होता है कंट्रोल का, और एक जो होता है वो जो बैकग्राउंड पे जो कोडिंग में नेम यूज़ होता है वो होता है। दोनों चेंज तो हो सकते हैं, चेंज आप कर सकते हो दोनों, लेकिन जो भी आप रखेंगे नाम फिर कोडिंग में वही यूज़ करेंगे जो उसके बैक पे जो मेन उसका मेन नाम होगा। तो बटन 1 इसका नाम है। बटन 1 के एक्शन जो इवेंट है वो क्लिक है, और क्लिक पे आपने डिज़ाइन किया है कि लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये लेबल 1 है, दिस इज़ लेबल 1, और इसका जो टेक्स्ट है वो इसके इक्वल हो जाए। इसी तरह जो बटन 2 है, इसके इवेंट क्लिक पे आपने डिफाइन किया है कि लेबल 2 का टेक्स्ट ओ अलैकुम हो जाए। तो फर्स्ट लेबल 1 जो है उसका टेक्स्ट है अस्सलाम, और लेबल 2 का टेक्स्ट है ओ अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। इसका कंप्लीट जो है फॉर्म बन गई है। तो ये एक एग्जांपल है जस्ट, तो हम इससे रिलेटेड अभी काम करते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे हुई है, ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे जो है अभी हम करेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट आएगा, अगर उसको इंटीजर की इक्वल करेंगे हम, तो ये हमें चीज़ लिखनी पड़ती है, सिंटेक्स लिखना पड़ता है, INT स्कोप रेजोल्यूशन पर्स टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट। तो ये सिंटेक्स हमें लिखना पड़ेगा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर टेक्स्ट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट जो होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अच्छा, ये लेबल्स है। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये टास्क है आपके, पहले हम काम कर लेते हैं, उसके बाद टास्क की तरफ आएंगे। अच्छा, ये एक फॉर्म है जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, तो इस जैसे ही फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल न्यू बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताता हूँ। इस टाइप का हमें फॉर्म बनाना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिविजन्स का काम करना है। तो पहले तो हम जाएंगे फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट। सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है, काफी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही आपको? लैग कर रही है सर। सही है सर, मेरे को सही नजर आ रही है। शायद नेट सही चल रहा है इस वजह से। यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है, ये विंडोज़ 32 कंसोल एप्लीकेशन, MFC एप्लीकेशन, ये जो खुली है ठीक है, नज़र आ रहा है। यस सर, ये सर ये आ रहा है।
अच्छा, इसमें हम जो है विंडोज 32 पे काम कर रहे थे ना, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ GUI लैब नंबर हमारी 8। ठीक है, ये मैंने इसका प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। इसको मैंने ओके कर दिया। ये एक ब्लैंक फॉर्म हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कंट्रोल बॉक्सेस को प्लेस करना है। तो यहाँ पे देखें टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में आ गए। हमें अगर यहाँ पे टैग्स बॉक्स चाहिए तो हम इसमें देखेंगे टैग्स बॉक्स कहाँ पे है। ये बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें टैग्स बॉक्स चाहिए तो ये टैग्स बॉक्स यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। एक और टैग्स बॉक्स चाहिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो 3 टैग्स बॉक्सेस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा 2 तो इंटीजर वैल्यू के लिए हो गए। मेरा जो टास्क है, मैं चाह रहा हूँ कि 2 इंटीजर वैल्यूज़ लें हम, एक तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2 में, और दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है वो हम इसमें थर्ड वाले में शो कराएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेबल का होता है जो मैंने अभी आपको लैब में बताया था, लेबल। तो लेबल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एक और लेबल ले लेते हैं, लेबल 2। अच्छा, अब ये लेबल 1 है, लेबल 2 है और लेबल 3 है। तो इनके जो नेम है वो मुझे चेंज करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसको मैं यहाँ पे कैस्केड कर देता हूँ। ये आ गई लेबल, ये लेबल 1 पे हूँ, ये लिखा लेबल 1। अच्छा, लेबल 1 नेम है। ठीक है, ये इसका मेन नेम है। अगर आप कोडिंग में यूज़ करेंगे तो लेबल 1 ये नेम यूज़ करेंगे, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इस यहाँ पे लेबल 1 लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अब जो है ये इंटीजर 1, इंटीजर 0। ठीक है, ये इसका नाम मैंने इंटीजर 0 रख दिया और ये जो लेबल 2 है इसका इंटीजर 1 रख दिया। ठीक है, और जो लेबल 3 है इसका रिजल्ट में, इसका जो नेम है वो मैं रख रहा हूँ रिजल्ट लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक और बटन होना चाहिए, जो बटन में प्रेस करूँगा तो यहाँ जो नंबर यूज़र इनपुट करेगा उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में मैं जाता हूँ, यहाँ से बटन में ले लेता हूँ। ये बटन मैंने लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये बटन को हम यहाँ लगा देते हैं। इसका बटन का नाम जो है चेंज कर लेते हैं। बटन का नाम हम रखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये नेम चेंज हो गया इसका। अच्छा स्टूडेंट, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं इंटीजर 0, इंटीजर 1, रिजल्ट, मल्टीप्लाई, तो इनकी जो फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो। फॉर्मेटिंग मतलब कि मल्टीप्लाई, अच्छा इंटीजर 0 लिखा हुआ आ रहा है
तो यहाँ पे आप आए हैं, इसका जो कलर्स है, जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फॉन्ट है इसका, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। फॉन्ट जो है ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मॉडर्न नंबर 20 ओके कर दिया उसको, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको भी चेंज करना है, इसको कुछ और रखना है। तो यहाँ पे अच्छा जी, ये फ़ॉन्ट लिया इसका, ये बोल्ड लिया, बोल्ड या इस तरह लिखना चाहें किसी तरह भी लिख सकते हैं। इसको ओके कर दिया तो ये इंटीजर 0 इंटीजर 1 आ गया। इसका कलर भी अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये सिस्टम की कलर्स हैं, मतलब ये ऑफिशियली जो है कलर्स डिफाइन हुए हैं यहाँ पे, कि आप एक्टिव कैप्शन टैग जो प्रोफेशनल जो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कस्टम रखना चाह रहे हैं तो ये कस्टम में आके इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिसका रेड कर देते हैं तो ये रेड आ गया। ठीक है, अब ये रिजल्ट है, इसका कुछ और रखना चाह रहे हैं आप कलर, या ये लॉक कर दिया। ये रिजल्ट रख लिया हमने, और इसके बाद जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई इसका जो है, इसका भी फॉन्ट या कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर इसका चेंज कर लें आप। ठीक है, और बैक कलर चेंज करना है हमें, तो बैक कलर भी चेंज हो गया। ये इसके अलावा कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसकी फॉर्मेटिंग। ये कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कमांड बॉक्स की और भी सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या करना है। आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, कब इनेबल करना है, कब डिसेबल करना है, ये चीज़ें भी हैं। ये तो फॉर्मेटिंग का था, और ये सबके साथ है। इनके कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, इन दोनों के जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो इनके डिज़ाइन भी चेंज हो सकते हैं। इनके जो 4 कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, वो सब चेंज हो सकता है। जिस तरह इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बैक कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसका भी ये चेंज हो गया। ठीक है, बैक कलर। अब ये मेन है कि जब आप मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे तो अब आपको इवेंट जो है वो डिफाइन करना है कि ये इवेंट, इसकी वजह जब बटन यूज़र प्रेस करेगा तो प्रोडक्ट आना चाहिए 2 टेक्स्ट बॉक्सेस का। तो ये हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कोडिंग लिखनी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम वाइड। ये आपको देखना है कि मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको ये चीज़ें नहीं देखनी, ये छोड़ दें। ये चीज़ें सब ये बिल्ट इन है, इसका सब जीयूआई का इंटरनल, जो इंटरनल प्रोग्रामिंग है वो पार्ट है। ये इवेंट का इंटरनल डिज़ाइनिंग है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं काम का कर रहा हूँ बटन 1 क्लिक पे। ठीक है, तो इवेंट क्या है, क्लिक है। इसमें इवेंट क्या है, क्लिक है, और बटन 1 का है। तो बटन 1 की क्लिक के इवेंट पे क्या काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए जो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जो कोड होगा, कोड में क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको लैब के दौरान स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं दो नंबर्स की। तो मैं पहले तो इंटीजर डिफाइन करता हूँ, इंटीजर ए और बी टेक्स्ट बॉक्स 0 और 1 को हम असाइन कर देंगे, और सी जो है वो प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है ए के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, ए के अंदर इंटीजर अच्छा यार, नेम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो नेम होगा ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देख लें फॉर्म में जाके, इसका नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्स का,
यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ प्रॉपर्टीज टैग्स बॉक्स 1, ये नेम है इसका। तो मैं कोडिंग में यही नेम यूज़ करूँगा। यहाँ पे आ गए तो ये टी कैपिटल लिखा, मैंने टी को स्मॉल करना पड़ेगा, टैग्स बॉक्स 1, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है वो, ठीक है, वो जो है असाइन हो जाएगा इंटीजर वैल्यू ए की। उसको इंटीजर पहले बनाएंगे, फिर ए जो है इंटीजर डेटा टाइप है, एक आर्गुमेंट है, मेंबर डेटा मेंबर है, उसको असाइन कर रहे हैं हम टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट। पहले उसको इंटीजर बनाएंगे फिर असाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह बी जो है इज इक्वल टू इंटीजर, इसको रेजोल्यूशन लिख दिया हमने, ये कमांड है पर्स की। तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है इसके टेक्स्ट स्ट्रिंग को इंटीजर में। टेक्स्ट बॉक्स 2 है और इसका जो टेक्स्ट है वो डेटा मेंबर बी में इसका आ गया टेक्स्ट इंटीजर होके सेकंड वाले का। अब जो है सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स को जो है इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते, टेक्स्ट बॉक्स को स्ट्रिंग वैल्यू देनी होती है, वो भी स्ट्रिंग वैल्यू ही हमें देता है और हम स्ट्रिंग वैल्यू उसको देते हैं, मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेट में। तो जब हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया टेक्स्ट बॉक्स से तो हमने उसको इंटीजर बनाया है, ठीक है। और जब सी जो हम डिस्प्ले कराएंगे जो टेक्स्ट बॉक्स 3 आपका जिसमें रिजल्ट शो कराना है, तो हम डायरेक्टली उसको नहीं देंगे, उसको भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 3 टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी लिख देता, डॉट टू स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन हमने लगा दिया, ठीक है, तो अगर ये चीज़ मैंने लिख दी है तो एरर आएगा क्योंकि हमें स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए होती है टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे हम ये चीज़ किस तरह लिखना है, हमें डॉट सी जो है वो इंटीजर है, डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि सी की वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए टेक्स्ट बॉक्स 3 में आ जाए, ठीक है। तो ये काम हम कर रहे हैं यहाँ पे बटन प्रेस होने पे। तो देख लेते हैं इसका ये जो है, अब रिजल्ट देखते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं कि भाई इसमें कोई एरर है या नहीं है। अच्छा, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। मुझे बताइएगा स्क्रीन नज़र आ रही हो तो आपको। ये स्क्रीन नज़र आ रही है स्टूडेंट्स? सर आपकी वही कोडिंग वाली ही आ रही है, फॉर्म की नहीं आई। फॉर्म की नहीं आई, एक मिनट रुको। अब नज़र आ रही है स्टूडेंट? यस सर। अच्छा देखिए, ये जो फॉर्म हमने बनाया था वो अब रनिंग कंडीशन में आ गया है। तो इंटीजर 1 की वैल्यू जो 0 है इंटीजर, उसकी वैल्यू हमने 2 दी है, और इंटीजर 1 जो है उसकी वैल्यू हमने 4 दी है, और ये मल्टीप्लाई का जो बटन है इसको हमने प्रेस किया तो आंसर हमारे पास 8 आ गया, ठीक है।
इसकी वैल्यू हमने कुछ और लिख दी, 45 कर दी, 4 लिख दी, मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो दो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो इंटीजर्स जो वैल्यूज आएंगी उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है और उसका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो किया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे इन दोनों का ऑपरेशन अगर आपको एडिशन करना है तो आप एडिशन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिवीजन करना होगा तो डिवीजन भी कर सकते हैं, जो जिस तरह भी करना है आप कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये मुझे इसको एग्जिट करने के लिए यहाँ से इसको क्लोज करना पड़ रहा है। तो इसको बटन की फॉर्मेट में अगर हमें करना हो कि भाई यहाँ एग्जिट का बटन बना दें और ये फॉर्म जो है हमारा क्लोज हो जाए, तो वो भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले आप यहाँ पे गए फॉर्म के अंदर और यहाँ से आप पहले टूल बॉक्स में जाएंगे। टूल बॉक्स में आपको बटन लेना है और बटन यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम जो है हम रख देते हैं एग्जिट, डिस्प्ले नेम एग्जिट हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या कोडिंग करनी है, डबल क्लिक किया मैंने बटन 2 पे, तो यहाँ पे आप आ गए। इवेंट क्या है इसका, क्लिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन ठीक है, आप इसको रन कर लेते हैं। कंपाइल करके इसको रन करते हैं। पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं जी, प्रोडक्ट आ रहा है इसका। ठीक है, ये मैं एग्जिट बटन के लिए एग्जिट मैंने बटन पे क्लिक किया तो आपका फॉर्म क्लोज हो गया। तो ये देखें, ये जो बटन 2 पे क्लिक आपने एप्लीकेशन का एग्जिट किया तो फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा। जो भी रेस्पेक्टिव फॉर्म पे आप होंगे या आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने यहाँ पे जो फॉर्म बनाया है वो दो टैग्स बॉक्सेस पे बनाया है और उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कराया है। अच्छा, ये यहाँ पे तो हम काम कर रहे थे टैग्स बॉक्सेस पे। अच्छा, अब जो है हमें क्या करना है, अब हम काम करेंगे कॉम्बो बॉक्स पे। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, इसमें मैं भी आपको अभी दिखा देता हूँ। टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स इस टाइप का होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर एक लिस्ट होती है, इसको हम कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप आइटम्स ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हो और इसको डिसेबल भी कर सकते हो कि यूज़र इसके अंदर कोई डेटा इंटर नहीं कर सके, सिर्फ सिलेक्ट कर सके। इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स भी काम कर रहा होता है और सिलेक्शन भी होती है। जैसे आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं इंटरनेट पे तो आप वो कहता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर क्या है आपकी बर्थ का, तो वो आप आप लिख नहीं सकते वहाँ पे। वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपके पास चॉइसेस गिवन होती हैं कि भाई 1995 से लेके ये 1990 से लेके 2005 तक जो है सिलेक्शन हो सकती है। तो वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड होते हो। तो ये काम जो है रिस्ट्रिक्शन वाला आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वैसे ये टेक्स्ट बॉक्स का भी काम कर सकता है, अगर आपके पास आप चॉइस देना चाह रहे हो तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्बो बॉक्स 1 है, 1 लिया है। अगर आपको एक और चाहिए, हम क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का काम हमने टेक्स्ट बॉक्स से किया है, तो एडिशन का काम जो है वो हम करेंगे कॉम्बो बॉक्स से करते हैं। ठीक है, तो टूल बॉक्स पे हम आ जाते हैं। टूल बॉक्स पे जो है वो कॉम्बो बॉक्स पे आ जाते हैं। कॉम्बो बॉक्स पे यहाँ पे जो है ये सेकंड कॉम्बो बॉक्स आ गया। अच्छा,
थर्ड जो हमें रिजल्ट जो शो कराना है वो टेक्स्ट बॉक्स पे ही कराएंगे, ठीक है। अच्छा, इनके भी आप नाम रख सकते हो, जैसे इंटीजर 0 इंटीजर 1 है, इसके भी नाम रख दो आप, इंटीजर 0 इंटीजर 1 इंटीजर 1 इंटीजर 2 3 जो भी रखना चाहो। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो थर्ड रिजल्ट के लिए चाहिए वो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो टूल बॉक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अच्छा, अब क्या चाहिए होगा आपको, एक बटन चाहिए होगा जो एडिशन का काम करेगा, ठीक है। तो टूल बॉक्स में दोबारा जाते हैं, यहाँ से एक बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। बटन का नेम चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ बटन का नेम चेंज करेंगे तो इसका नाम एडिशन रख देते हैं, ठीक है। ये एडिशन हो गया। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, एडिशन जो है दो इंटीजर हम लेंगे और उनका एडिशन करेंगे, जो रिजल्ट जो टैग इस टेक्स्ट बॉक्स में जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 4 है उसमें रिजल्ट शो कराएंगे। तो इसकी कोडिंग करेंगे यहाँ पे एडिशन के ऊपर, इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम ये आ गए हैं यहाँ पे बटन 3 क्लिक के ऊपर। अगर यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो गई, आपने किसी और बटन के किसी और इवेंट पे काम कर दिया तो वो फिर हमारा जो टास्क है वो सही तरीके से नहीं चलेगा, परफॉर्म नहीं होगा। तो ये देखना है आप किस पे काम कर रहे हैं। बटन 3 क्लिक है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोडिंग लिखी हुई थी तो वो मैंने पेस्ट कर दिए, कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया कि ये जो पहले चीज़ लिखी हुई थी ना, यहाँ पे इंटीजर ABC लिया, तो यहाँ पे इंटीजर XYZ ले लिया। X को जो टेक्स्ट है कम्बो बॉक्स 1 का वो टेक्स्ट हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, वो X में आ गया। और कॉम्बो बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, वो Y के इक्वल हो गया। और Z जो है वो X प्लस Y हो गया। और जब Z को हमने वापस टेक्स्ट बॉक्स 4 में डिस्प्ले कराया तो उसको स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट करके हमने डिस्प्ले कराया। तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट पहला वाला जो है हमारा टास्क था वो है। सेकंड वाले में हमने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, तो उसको एडिशन किया तो 5 आ गया। लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो नहीं है, तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे। यहाँ पे फॉर्म पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए कॉम्बो बॉक्स 1 में और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे जो ये आइटम्स होता है ना कॉम्बो बॉक्स में, आइटम्स के अंदर इस पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल के सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप इसके अंदर जो लिस्ट रखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना 1 2 3, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ओके कर दिया, ठीक है। और कॉम्बो बॉक्स
2 जो है इसके अंदर मैं रखना चाह रहा हूँ, आइटम्स में आएंगे, यहाँ पे मैंने रख दिया 4, 5 एंड 6। ठीक है, इसको ओके कर दिया। चेक करते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम टैक्स लिख भी सकते हैं, ये टैक्स लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में जो हमने इंटर किए थे वो भी आ रहा है 1 2 3। यहाँ से मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया और इसमें आपने ऐड किया था 4 5 6, तो ये 4 5 6 यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन हो गई, आप एडिशन करेंगे ये एडिशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो आपने जब कंपाइल टाइम के अंदर एडिशन कर लिया, रन टाइम में भी हम एडिशन कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में जो है आइटम ऐड कैसे कराना है। ठीक है, अच्छा अब एक और टेक्स्ट बॉक्स, ये फॉर्म पे आ गए हम। यहाँ पे हम, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है एडिशन कराएं इसके, जो है रन टाइम में जो है कॉम्बो बॉक्स के अंदर एडिशन करानी किसी भी आइटम का, जैसे 1 2 3 था तो आप 4 भी चाह रहे हैं। तो पहले तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज टूल बॉक्स में जाएं, एक बटन ले लें। ठीक है, और इसका नाम लिख लेते हैं हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, क्यों, जो कि जो आइटम आपको ऐड कराना है उसको टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है। तो टूल बॉक्स में दोबारा जाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो कोडिंग करेंगे कि हमें क्या चीज़ ऐड करानी है। तो ऐड के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, ये ऐड जो है बटन 4 है, इसके क्लिक के इवेंट पे हम लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स 1 आइटम्स डॉट ऐड, मतलब जो एरो है कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स के अंदर एडिशन करना है। एडिशन क्या होगा, कॉम्बो बॉक्स उसके अंदर आइटम्स, आइटम्स के अंदर एडिशन करना है। एडिशन क्या करना है, टैक्स बॉक्स 6 डॉट टैक्स। देख लें ये 6 है या दूसरा टैक्स बॉक्स है। फॉर्म में जाएं और ये देखें कि ये टैक्स बॉक्स आपने ऐड किया था इसका नाम क्या है, ये टैक्स बॉक्स 5 है। तो यहाँ पे जाएं कोडिंग में और ये टैक्स बॉक्स इसको 5 कर दें। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आइटम्स में ऐड हो जाएगा आइटम्स में कॉम्बो बॉक्स 1 के। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।